हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और जो आज का हमारा है रीडिंग पैसेज, उसका नाम है ब्रिटिश आर्किटेक्चर 2। ब्रिटिश आर्किटेक्चर 2, इस पर ब्रिटिश आर्किटेक्चर 1 नाम से एक अलग से रीडिंग बनी हुई है, बट ये 2 है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर 2। तो इसमें हम ब्रिटिश आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे उन्होंने कुछ चेंजेस करे या क्या कुछ हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 28वां, पहला क्वेश्चन लगा लो या इसको 28वां बोलो, एक ही बात है। तो क्या बोलते हैं वो कि एंग्लो सैक्सन आर्किटेक्चर फेल टू लास्ट बिकॉज द बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड इन द रेस्ट। देखो भाई, जो उस बंदी की आर्किटेक्चर थी वो ख़राब क्यों होगी, वो फेल क्यों होगी, मतलब वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई। तो जो इसका हमारा आंसर है वो क्या आएगा, वो कंस्ट्रक्टेड इन डैश। क्यों भाई, क्यों होगी ऐसा। देखो पहला जो ए पैसेज है उसमें लिखा हुआ है ए पैसेज में कि एंग्लो सैक्सन हैड एन सोफेस्टिकेटेड बिल्डिंग स्टाइल ऑफ देयर ओन। भाई उनकी खुद की कुछ बिल्डिंग स्टाइल्स थी। लिटिल सर्वाइव्स टू बियर विटनेस, भाई कुछ चीज़ें बची, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची, इसका मतलब कि फेल होगी। जब कुछ चीज़ें थोड़ी बचती हैं तो कुछ चीज़ फेल ही होगी ना। लिटिल सर्वाइव्स टू बियर, कि भाई वो झेलने के लिए, बस वो पेन को झेलने के लिए। टू विटनेस इज देयर अचीवमेंट, जो थोड़ी बहुत अचीवमेंट हुई सिर्फ उसको देखने के लिए कुछ चीज़ें बची हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी जो बिल्डिंग्स हैं वर मेड ऑफ द वुड, वो किस चीज़ से बनी हुई थी भाई, वो लकड़ से बनी हुई थी, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो 28 का जो आंसर है हमारा आ गया वुड। 29 देखो, डिफरेंट फ्रॉम द मेडिवल। मेडिवल आर्किटेक्चर का मतलब होता है मिडल एज। भाई जो मिडल एज का जो हमारा टाइम है उससे रिलेटेड बात होगी मेडिवल। उसके बाद आते हैं एंशियंट होगा बिल्कुल पुराना, और मॉडर्न होगा जो हमारा नया इतिहास होता है। तो भाई जो मेडिवल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, बिल्डिंग ऑफ द 16th सेंचुरी रिप्रेजेंट डैश। जो 16th सेंचुरीज़ में जो बिल्डिंग थी वो क्या रिप्रेजेंट करती है मिडिवल टाइम में, 16th सेंचुरीज़ में। हम ढूंढ रहे हैं 29 का। 29 के लिए गाइज आप लोगों को चलना चाहिए बी पैराग्राफ की बिल्कुल लास्ट लाइन है, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 16th सेंचुरीज़ की बात हुई है। इन अ केस द बिल्डिंग ऑफ द 16th सेंचुरी विल आल्सो द गवर्नड बाय द फिटनेस ऑफ द पर्पज ओनली। नाउ द पर्पज वॉज वेरी डिफरेंट, बिल्कुल अलग था पर्पज। इन अ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर इन अ पर्टिकुलर बिल्डिंग आर यूज टू डिस्प्ले द स्टेटस एंड द वेल्थ। भाई जो बिल्डिंग्स हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद था, क्या मकसद था कि आप लोगों को स्टेटस एंड द वेल्थ ही दिखानी है, टू शो द स्टेटस एंड द वेल्थ। इसलिए 29 का आंसर क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेटस एंड द वेल्थ। 30 देखो, द कॉस्टली ग्लास वॉज अप्लाइड वाइडली एज एन डैश। भाई वो किस चीज़ के साथ या फिर किस चीज़ को लेकर वो वाइडली अप्लाइड हुआ। अप्लाइड मतलब बहुत जगह पर यूज़ हुआ। कॉस्टली जो ग्लास है क्यों हुआ, किस लिए हुआ, देख लेते हैं आप 30 का। गाइस 30 के लिए आपको जाना चाहिए हमारा पैसेज नंबर सी। पैसेज नंबर सी की कुछ लास्ट वाली लाइनें हैं, वहीं पर लिखा हुआ है। देखो, एज एन एक्सपेंसिव कमोडिटी, अगर हम एक्सपेंसिव कमोडिटी से रिलेटेड बात करें, द यूज़ ऑफ ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ द ग्लास वॉज एन इटसेल्फ एन स्टेटमेंट ऑफ द वेल्थ। भाई वो वेल्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्या चीज़ करी जाती थी, एज एन एक्सपेंसिव कमोडिटी। एक्सपेंसिव कमोडिटी के जरिए या फिर के साथ या फिर उसी से रिलेटेड ग्लास को इस्तेमाल करा जाता था एज एन एक्सपेंसिव कमोडिटी। तो इसलिए इसमें क्या लिखा है, एज एन एक्सपेंसिव कमोडिटी। आंसर इज एक्सपेंसिव कमोडिटी। उसके बाद 31 देखते हैं। 31 देखो क्या लिखा है, इनिगो जोन्स वॉज स्किल्ड एट हैंडलिंग अ डैश। भाई वो मतलब जो बंदा था वो क्या चीज़ में स्किल्ड था। स्किल्ड मतलब प्रोफेशनल था। किस चीज़ में प्रोफेशनल था, वो कॉन्फिडेंट था। किस चीज़ में कॉन्फिडेंट था, वो किसी चीज़ को, कोई स्टाइल था जिसको हैंडल कर सकता था। इसके लिए आप लोगों को चलना चाहिए हमारा डी पैराग्राफ की बिल्कुल स्टार्टिंग में। देखो क्या लिखा है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द इनिगो जोन्स, जो 1573 से लेके 1652 तक रहा वो बंदा, हुज कॉन्फिडेंट हैंडलिंग ऑफ क्लासिक स्टाइल। क्लासिक डिटेल्स, क्लासिक डिटेल्स वहाँ पे लिखा है स्टाइल, तो यहाँ पे लिखा है डिटेल्स। सिमिलर चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी जो सेंस है वो सिमिलर है। यहाँ पर लिखा है हुज कॉन्फिडेंट हैंडलिंग, वो किस चीज़ में कॉन्फिडेंट था, भाई वो स्किल्ड था। कॉन्फिडेंट हो तभी तो स्किल हो, ठीक है। वो कॉन्फिडेंट था, स्किल्ड था क्लासिक स्टाइल में, तो आंसर क्या आ गया, क्लासिक आ गया, क्योंकि पीछे स्टाइल तो लिख ही रखा है, यहाँ पर डिटेल रखा है, वहाँ पर स्टाइल लिखा है, तो आंसर इज क्लासिक। आगे चलते हैं। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है, विलियम मॉरिस फेवर्ड द प्रोडक्शन ऑफ डैश। फेवर्ड मतलब वो उसकी पक्ष में था, उसकी निंदा नहीं करता था, वो उसके पक्ष में था। किस चीज़ के पक्ष में था, प्रोडक्शन ऑफ समथिंग मेड इन द प्री इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। देखो प्री मतलब होता है किसी एक समय से पहले, पोस्ट मतलब होता है किसी एक समय के बाद, ठीक है। जैसे प्री वर्ल्ड वॉर 2 मतलब वर्ल्ड वार 2 के पहले, पोस्ट वर्ल्ड वार 2 मतलब वर्ल्ड वार 2 के बाद, ये चीज़ें होंगी। तो भाई वो किस चीज़ के प्रोडक्शन के फेवर में था। 32 का आंसर हम देख लेते हैं। 32 का आंसर आपको मिलेगा ई पैराग्राफ के मिडल में। चलते हैं सेकंड पेज पे, क्या लिखा हुआ है देखो, प्री इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रियल से पहले,
उसमें लिखा हुआ है प्री इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक मॉरिस इन्फ्लुएंसेस ग्रू फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द फर्नीचर एंड द टेक्सटाइल। देखो भाई वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हुआ था या फिर किस चीज़ को वो ग्रो करता था। ही वॉज ग्रोइंग फर्नीचर एंड द टेक्सटाइल, फर्नीचर एंड द टेक्सटाइल को ग्रो करता था, मतलब उसकी प्रोडक्शन को उसने बढ़ावा दिया, उसकी प्रोडक्शन को ही उसने हल्का सा कहा कि वी शुड प्रोड्यूस फर्नीचर एंड द टेक्सटाइल थिंग्स। ठीक है, उसी से रिलेटेड बात हुई है, तो इसका आंसर क्या आ गया, फर्नीचर एंड टेक्सटाइल। 33 देखो आर्किटेक्ट्स सच एज, आर्किटेक्ट्स था कोई भी बंदे का नाम है, प्रोवाइडेड द लैंडलॉर्ड विद द कंस्ट्रक्टिव हाउसेज, वहाँ पे या फिर आप लिख सकते हो आर्किटेक्ट्स, वो उसने क्या करा भाई लैंडलॉर्ड्स को कुछ कंजर्वेटिव हाउसेज प्रोवाइड करे। कंजर्वेटिव हाउसेज मतलब ऐसे बचाव वाले हाउसेज वेयर दे कैन सिट विद द कॉन्फिडेंस दैट नो वन इज देयर टू हार्म अस, समथिंग दैट इज ना मीनिंग ऑफ द कंजर्वेटिव, बचाव वाला तरीका होता है कंजर्वेटिव तरीका। वो किस तरह का टाइप था, सच एज डैश, हम देख लेते हैं 33 का आंसर कहाँ पे मिलेगा। एफ पैराग्राफ में जाओ भाई, एफ पैराग्राफ में बिल्कुल बड़े ही आसान शब्दों में लिख रखा है, हम लोग पढ़ते हैं इसको, विल्स ग्रुपिक वॉज वर्किंग। देखो भाई जो ग्रुपिक था वो कोल्ड हार्ड एक्सपेंसेस ऑफ द ग्लास, देखो कोल्ड हार्ड एक्सपेंसेस ऑफ द ग्लास के ऊपर काम कर रहा था। एंड उसके बाद है वॉज, ये दूसरा बंदा आ गया, वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विद द यूज़ ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्रेम्स। देखो रीइंफोर्स मतलब होता है कंक्रीट फ्रेम्स को मजबूत करना, रेनफोर्स मतलब मजबूत करना। जैसे मान के चलो अगर आप में से कोई क्लैश ऑफ क्लैन खेलता है तो उसमें लिखा होता है कि हमको रेनफोरेस्टमेंट चाहिए, मतलब हमको कुछ बैकअप चाहिए, मजबूती चाहिए, है ना, वो क्या हो गया, मजबूत करना हो गया। कंक्रीट फ्रेम्स को मजबूत करते थे। ठीक है, वी हैड स्टैब्लिश आर्किटेक्ट्स लाइक, ऐसे कौन कौन से आर्किटेक्ट्स थे, लाइक एडविन ल्यूटिन्स, उसमें लिखा हुआ है एडविन ल्यूटिन्स लाइक, उसका एग्जांपल दिया है। और 33 का क्वेश्चन भी तो हमसे यही पूछता है ना, वो क्या पूछता है भाई, सच एज कैसे, एडविन ल्यूटिन, कंस्ट्रक्टिव मतलब बचाव वाले, वहाँ पे लिखा है मजबूत वाले, सेम द रीजन है सेम थिंग। 34 देखो, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ, आर्किटेक्ट्स कमीशन शिफ्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल टू डैश। भाई देखो उससे पहले क्या था, वर्ल्ड वॉर टू से पहले जो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चलती थी, है ना भाई, इंडिविजुअल ही हाउसेस थे, इंडिविजुअल ही आपके लैंडलॉर्ड्स थे, इंडिविजुअल ही आपकी ज़मीनों के मालिक थे। लेकिन अभी वो इंडिविजुअल से वो जो चीज़ें थी शिफ्ट होकर कहाँ पर आ गई, हमको वो देखना है, मतलब इंडिविजुअलिटी है जो वो खत्म होगी, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें होना खत्म हो गया। अभी देखते हैं वो कहाँ पर आ गई, या फिर वो शिफ्ट है जो चेंज हुआ का किस तरफ हमको ले गया। 34 के लिए आप लोगों को चलना चाहिए गाइस, 34। हाँ 34 देखो, जी पैराग्राफ में लिखा हुआ है गाइस, देखो जी पैराग्राफ में क्या हुआ है, लास्ट लाइन में, लोकल अथॉरिटीज़ चार्ज विद द टास्क ऑफ रीबिल्डिंग अ सिटी सेंटर। जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने सिटी सेंटर को रीस्टैब्लिश करने की, मतलब दोबारा बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। लोकल अथॉरिटीज़ चार्ज विद द बिकम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर द रिप्रेजेंटेड अ शिफ्ट अवे। ये क्या रिप्रेजेंटेड करता है, देखो भाई इस चीज़ ने रिप्रेजेंटेड करा है शिफ्ट अवे, मतलब दूर चले जाना। भाई जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे जिनका जो डोमिनेट करते थे आर्किटेक्चर पे, सीन्स पे फॉर द सेंचुरीज, बड़े ही सालों से वो डोमिनेट कर रहे थे, वो दूर चले गए। मतलब वो जो डोमिनेंस था ना वो किसके ऊपर आ गया, वो अथॉरिटीज़ के ऊपर आ गया रेदर देन कि इंडिविजुअल्स के ऊपर। क्यों, वहाँ से वो शिफ्ट अवे हो गया। शिफ्ट अवे होना मतलब वहाँ से वो दूर चला गया। गॉट इट। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया भाई, इंडिविजुअल से शिफ्ट होकर कहाँ पर चला गया, इट वेंट टू द अथॉरिटीज़, वो अथॉरिटीज़ के पास चला गया। इसी के लिए आंसर इज अथॉरिटीज़। अगर आपने लोकल अथॉरिटीज़ लिखा है तो ठीक है, लोकल अथॉरिटीज़ भी चल जाएगा, बट कीप इट इन द ब्रैकेट्स। आगे देखो 35 देखो, द फीचर ऑफ मेडिवल आर्किटेक्चर, फिर मेडिवल आया। मेडिवल आर्किटेक्चर्स के फीचर कैसे थे, मेडिवल मतलब हम चलेंगे मध्यकालीन में भाई साहब। 35 का आंसर देख लेते हैं कहाँ से आएगा। 35 के आंसर के लिए आपको चलना चाहिए बिल्कुल ए पैसेज में। ए पैसेज में लिखा हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से, उसमें लिखा है कि भाई इन द मिडल एज कैथेड्रल बिल्डिंग्स ऑफ द मिडल एज प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द रिवाइवल ऑफ द ब्रिटिश कल्चर। इंपॉर्टेंट पार्ट, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश जो कल्चर को रिवाइव करा। रिवाइव करने का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, पबजी में होते हैं ना रिवाइव, मतलब दोबारा जिंदा कर दिया उन चीज़ों को। दोबारा जिंदा कर दिया का मतलब क्या होगा, इमंस था, डेकोरेटिव था, विजारे था, यूज़फुल था। वो भाई वो यूज़फुल था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। 35 का आंसर आ गया यूज़फुल। 36 देखो, व्हाट कंट्रीब्यूट टू द आउटवर्ड लुकिंग बिल्डिंग इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरीज में कुछ बिल्डिंग थी जो आउटवर्ड लुकिंग के साथ बनाई जाती, मतलब उनका जो लुकिंग था वो बाहरी होता था, बाहर की तरफ ज़्यादा होते थे। वो किस लिए बनाए जाते थे, हम ये देख लेते हैं। 36 का आंसर है, 36 का आंसर आपको सी पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्टिंग में मिल जाएगा। देखो
सी पैराग्राफ के लास्ट स्टार्टिंग में, दिस स्टेटली एंड क्यूरियस वर्कमैनशिप शोड इटसेल्फ इन ए वेरियस वेज। अलग अलग तरीके से क्या वर्कमैनशिप्स देखी है हमने, बड़े क्यूरियस चीज़ें शानदार थी। अ ग्रेट सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेड अ मोर आउटवर्ड लुकिंग बिल्डिंग। भाई ग्रेट सेंस ऑफ सिक्योरिटी मतलब लोगों की जो सेंस थी ना सिक्योरिटी की तरफ, दैट वी नीड अ सिक्योरिटी, वी वांटेड टू बी सिक्योर इन आवर हाउसेज, अपने हाउसेज में अपने घरों में भी सिक्योर रहना चाहते हैं, इसलिए बिल्डिंग को आउटवर्ड लुकिंग बनाया गया, बाहरी कुछ ऐसा कुछ लुकिंग बनाया गया जिसका नाम उन्होंने आउटवर्ड रखा। इट में भी बाहरी कि बाहर की तरफ ज़्यादा होगा ऐसा कुछ होएगा, लेकिन फिर भी वो किसके लिए था, वो सिक्योरिटी की सेंस में था। ऑप्शन देखते हैं, सेफ्टी, ब्यूटी, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी। सेफ्टी, सिक्योरिटी, बोथ आर द सेम थिंग। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आ गया आंसर ए, सेफ्टी। 37 देखो, वाई वर द बिल्डिंग इन द 1860s इन्फ्लुएंस बाय द लेटेस्ट यूरोपियन ट्रेंड। भाई वो जो 1660s की बिल्डिंग्स थी वो यूरोपियन ट्रेंड से क्यों इन्फ्लुएंस होगी, ऐसा क्या होगा कि वो जो इन्फ्लुएंस होगी, ऐसा कोई तो चीज़ हुई होगी ना। देखो 37 का देखते हैं हम कहाँ से आया। 37 आपको आंसर मिलेगा, कहाँ मिलेगा आंसर आपको, 37 आपको आंसर मिलना चाहिए गाइज हमारा ये डी पैराग्राफ में। देखो भाई डी पैराग्राफ में क्या हुआ था, एक बीच में कुछ छोटा सा सिविल वॉर हुआ था, है ना। आई डोंट नो अबाउट द सिविल वॉर, इसमें हल्का सा इन्फॉर्मेशन है। उसमें क्या था, जब चार्ल्स सेकंड था, जब वो हार गया, या तो उसको बनवास पे भेजा जाना था या फिर उसको कंटिनेंट अपना छोड़ के चला जाना था। वो क्या हो गया, वो भाग गया, एस्केप कर गया, कहाँ पर चल गया, वो दूसरे कंटिनेंट में चल गया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो फ्रेंच के, डच के, इटालियन के आर्किटेक्चर मतलब उसके टच में आया, मतलब उसने वो चीज़ें देखी, और जब उसने वो चीज़ें देखी और जब वो वापस आया अपने एम्पायर में वापस आया, तो वो क्या हुआ, है ना, वो यूरोप में चला गया। देखो भाई ये डच है, इटालियन आर्किटेक्चर है, फ्रेंच आर्किटेक्चर है, ये कहाँ पर है, दे ऑल आर इन द यूरोप, वो यूरोप में है। तो वापस आया, जब वो क्या हुआ, उसने वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो डिज़ाइंस हैं, दे टुक बैक टू देयर, अपनी कंट्री में वापस ले आया। क्या ले आया, अपनी कंट्री में, इसलिए वहाँ की कंट्रीज़ क्या होगी, इन्फ्लुएंस होगी यूरोपियन आर्किटेक्चर से, है ना, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा, इसलिए जो इसका आंसर है, किस चीज़ का आंसर है ये 37 का, देखो आंसर क्या आया भाई, वो इन्फ्लुएंस क्यों होगी, बिकॉज द मोनार्क केम बैक फ्रॉम द कॉन्टिनेंट, क्यों वो कॉन्टिनेंट से, कॉन्टिनेंट क्या होता है, देखो यूरोपियन एक कॉन्टिनेंट है, उसके बाद साउथ अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, एशिया एक अलग कॉन्टिनेंट है, ऐसे अलग अलग से कॉन्टिनेंट्स हैं। बिकॉज द मोनार्क केम बैक फ्रॉम द कॉन्टिनेंट, वो कॉन्टिनेंट से है। मोनार्क क्या होता है, राजा, ठीक है, मोनार्क होता है राजा। तो वो राजा वापस आया था, इसलिए वो इन्फ्लुएंस हुए, क्योंकि वो चीज़ों को देख के आया, तो उसने सोचा कि भाई हम भी ऐसा करते हैं अपने यहाँ पर। ओके 38 देख लेते हैं। वट काइंड ऑफ सेंस डिड ब्रिटिश ब्यूरोक इम्प्लाई, ऐसा कौन सा सेंस था जो ब्रिटिश ब्यूरोक ने इम्प्लाई किया, लागू करा या फिर उन्होंने अपनाया। 38 देखो, 38 के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा भाई, 38 के लिए आपको जाना पड़ेगा, डी पैराग्राफ है वहीं पर जहाँ पर वो राजा था। आपको लास्ट वाली 4-5 लाइनें पढ़ लेते हैं। द ब्रिटिश ब्रूक वॉज अ रिसर्शन ऑफ द अथॉरिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ द एब्सोल्यूट आइडियोलॉजी बाय मैन हु रिमेंबर अ वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन ड्यूरिंग द सिविल वॉर, उसी की बात चल रही है, वही मैन की। द स्टाइल इज हैवी, जो स्टाइल्स था वो हैवी था, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा उसमें चीज़ें हैवी यूज़ करेगी, थोड़ा रिच था, सम टाइम ओवर ब्लोन एंड मेलोड्रामिक था, मतलब कुछ ज़्यादा ही उन्होंने चीज़ें बढ़ा चढ़ा के कर रखी थी उसमें। जो स्टाइल था, स्टाइल कौन सा था, द स्टाइल वॉज हैवी एंड रिच, रिच था और हैवी था, दो चीज़ें हमारे पास आई हैं, हैवी था और रिच था। तो इसमें देखो 38 में क्या पूछा गया है हमसे, 38 में पूछा गया कि वो सेंस किस चीज़ की थी। देखो अगर इसमें हमारे पास क्या है, हैवी है और रिच है। अगर रिच और हैवी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो हम देखेंगे, टफ है, हैवी से रिलेटेड है, स्टडी नहीं है, माइल्ड नहीं है, कंजर्वेटिव नहीं है। देखो इसमें भाई स्टडी सॉरी जो टफ है वो हमारे रिलेटेड है हैवी से, और जो हमारा रिचनेस से रिलेटेड यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए हम यहाँ पर टफ लिखेंगे, रिच से रिलेटेड है, सॉरी हैवी से रिलेटेड है। आंसर इज ए, टफ। 39 देखो, द इंडिविजुअल क्राफ्ट्समैन वॉज नो मोर द की टू क्रिएशन फॉर द अपीयरेंस ऑफ समथिंग। भाई जो क्राफ्ट्समैन थे अब उनको क्या है, महत्वता देनी कम कर दी गई, या फिर आप कहो कि उनको जो क्रेडिट्स है उनको नहीं मिले, ठीक है, क्राफ्ट्समैन को कोई क्रेडिट नहीं मिला, मतलब मिलना बंद हो गया, ऐसा कह रहा है। ये कब है, कब की बात चल रही है, ये देख लेते हैं। देखो इसके लिए आप लोगों को चलना चाहिए 39 ढूंढ रहे हैं ना आप, 39 कहाँ मिलेगा, रुको हम ढूंढ रहे हैं इंडिविजुअल क्राफ्ट्समैन के बारे में। ठीक है, इंडिविजुअल क्राफ्ट्समैन। कभी कभी गुम हो जाते हैं गाइस हम लोग फटाफट के जल्दी के चक्करों में। 39 का मैंने ढूंढ भी रखा है, नहीं ओके ढूंढ रखा है पर मैंने निशान नहीं लगा रखा था।
तो हम लोग ई पैराग्राफ में पढ़ते हैं मास प्रोडक्शन से रिलेटेड बात हुई है। देखो भाई जो मास प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन कहीं ना कहीं रिलेटेड है, वर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है हम बाद में देखेंगे किस चीज़ से रिलेटेड है। भाई जब ये मास इंडस्ट्रियल प्रोसेस, देखो ऊपर भी लिखा हुआ है, ई पैराग्राफ हल्का सा ऊपर से पढ़ लेते हैं अपन। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, आर्किटेक्चर वन विच एम्बेस्ड न्यू इंडस्ट्रियल प्रोसेस, वहाँ पर एक नई इंडस्ट्रियल प्रोसेस शुरू होगी। बट इट वॉजेंट लॉन्ग बिफोर इवन दिस कॉन्फिडेंस इन ए प्रोग्रेस कैम टू रिगार्डेड एज एस पीकेंस। मास प्रोडक्शन से आगे बात चल पड़ी, उसमें क्या लिखा है, रिजल्टेड इन द बिल्डिंग एंड फर्निशिंग दैट वर टू परफेक्ट। वो बिल्कुल महीन, बिल्कुल सही सटीक तरीके से चीज़ों को बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एज द इंडिविजुअल क्राफ्ट्समैन नो लॉन्गर हैड अ मेजर रोल इन देयर क्रिएशन। भाई जो क्राफ्ट्समैन थे उनका क्रिएशन में रोल ही नहीं रहा, है ना, उनको महत्वता देनी कम हो गया, फिर उनका रोल क्या है, खत्म हो गया। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड बात है, ये भाई बात है हमारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से रिलेटेड बात है और मास प्रोडक्शन से रिलेटेड बात है। तो इसके लिए देखो क्वेश्चन भी बोलता है उनका रोल खत्म हो गया। तो भाई रोल किस तरह से खत्म हुआ, क्रिस्टल प्लेस में खत्म हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में खत्म हुआ, ऑर्नामेंट्स में खत्म हुआ, या प्री इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग रिटर्न्स में खत्म हुआ। तो इसका क्या है आंसर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में खत्म हुआ। वहाँ पर उन्होंने मास प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोसेस दोनों ही वर्ड्स हैं सही तरीके से इस्तेमाल कर रखे हैं लोकेशन में। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द बिल्डिंग स्टाइल चेंज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू हैज़ रिजल्ट ऑफ समथिंग। भाई जो बिल्डिंग स्टाइल जो चेंज हो गए वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वो किस चीज़ का रिजल्ट था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद अगर आप लोगों ने 10th 11th में पढ़ा हो तो उसके बाद गरीबी बहुत आ गई थी, तो उसी से रिलेटेड कोई चीज़ होएगी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद नई बिल्डिंग का डिज़ाइन जो चेंज हो गया, क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया वर्ल्ड वॉर टू के बाद। देखो भाई आफ्टर द जी पैराग्राफ में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है भाई, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर सिचुएशन बिगन टू चेंज द मॉडर्न मूवमेंट्स बिलीव इन द प्रोग्रेस एंड द फ्यूचर स्ट्रक्स और विद द मोड ऑफ द पास्ट वार ब्रिटेन एंड। उसमें क्या हुआ, रिकन्स्ट्रक्शंस बिगन, रिकन्स्ट्रक्शन चालू हो गया अंडर एटलीस्ट लेबर गवर्नमेंट इन द 1945 में। देयर वॉज अ डेस्परेट नीड फॉर द चीप हाउसिंग। भाई वो चेंज क्यों हुए, वो चेंज हुए क्योंकि डेस्परेट ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी चीप हाउसेस की, सस्ते हाउसेस की, जो जल्दी बन जाएँ, क्विकली बन जाए। ठीक है, इसलिए जो डिज़ाइंस थे, इसलिए जो बिल्डिंग का बनाने का तरीका था, घरों को बनाने का तरीका था, वो चेंज हो गया। बिकॉज ऑन दैट टाइम द सिस्टम और द लोकल पीपल और यू कैन से दैट द गवर्नमेंट नीडेड द चीप हाउसेस। तो भाई वो क्यों चेंज हुए, उसका सबसे बड़ा कारण ही चीप हाउसेस था। तो इसलिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है शॉर्टेज ऑफ चीप हाउसिंग। सो गाइज इसी के साथ ये वाला पैसेज भी हमारा हुआ ख़त्म। तो हमारी ये जो पूरी की पूरी आज की जो रीडिंग है ख़त्म होगी। तीनों पैसेज, अगर किसी ने पहले 2 वाले पैसेज नहीं देखे तो आप फटाफट से जाके देख लेना। ठीक है, पहले वाली वीडियोस में, गॉट इट। और इसी के साथ होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो डोंट फॉरगेट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन से मिलते रहें। और ऐसे मैं हमेशा की तरह यही बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ चेंजेस चाहिए वीडियोस में या फिर कुछ एडिटिंग की चीज़ों में, आपको समझ नहीं आता है, कुछ सही से तरीके से दिखाई नहीं देता, और इफ़ यू वांटेड टू वीडियो ऑन अदर टॉपिक लाइक ऑन अ टास्क 2 और समथिंग, ठीक है, तो प्लीज़ लेट मी नो, आप मेरे को बता देना। एंड वन मोर थिंग गाइस, वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट ऑन द स्पॉटिफाई। अगर आप लोग ये देख रहे हो देन आप लोग स्पॉटिफाई पे जाके हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हो। वी आर डूइंग अ क्यू कार्ड थिंग्स देयर। हम लोग वहाँ पर क्यू कार्ड्स को बोल कर क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। लेकिन देखो ऑल दिस थिंग्स आर जस्ट टू हेल्प यू, आप लोगों की सिर्फ हेल्प के लिए है। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।